Hello students, welcome to online video class. Myself Vandana Sachdev from Gayatri Devi Public School and I will be teaching you social science of class 10. So let's move further. We'll study now here chapter number 1, that is Heritage of India. Students, mainly 3 marks questions are asked in board exams from this chapter. MCQ के रूप में आ सकता है या फिर ब्लैंक्स के रूप में, या तो फिर वो कोई भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन ही इस चैप्टर में से आपको आ सकते हैं. तो इस चैप्टर को हमको डीपली स्टडी करना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे पाए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे पहले आपको दिया हुआ है जो हेरिटेज के बारे में है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर. यहाँ पे पहले हमारे पहले लाइन में कल्चर के बारे में बात किया हुआ है. क्या बात किया हुआ है? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर. मतलब जो हमारा भारत है जिसकी ज़मीन वो एंशिएंट कल्चर के रिलेटेड है, पुरानी संस्कृति के रिलेटेड. आगे लिखा हुआ है एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर. मतलब हमारी भारत की पुराना शास्त्र हम जिसको बोलते हैं, ऐसा एक शास्त्र दिया हुआ है विष्णु पुराण. आइए देखते हैं विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है. उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेष्व दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती यत्र संसति. इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा भारत कहाँ से, उसका एक्चुअल में आपको यहाँ पर पूरे इंडिया का लोकेशन बताया हुआ है कि हमारा जो भारत है जो हिमालय नॉर्थ से लेकर इंडियन ओशन जो साउथ है वहाँ तक पूरा एक्सटेंड किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी. कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी हो, जैसे रिलीजियस सेरेमनी हो, कोई धार्मिक सेरेमनी होती है, उनमें भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड वाइल टेकिंग रिजोल्यूशंस. जैसे हमारी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है तो वहाँ पर संस्कृत श्लोक या तो मंत्र का जाप होता है. वहाँ पर हमारे भारत देश के लिए अनेक नाम का उच्चारण किया जाता है. आपने कभी संस्कृत श्लोक सुने होंगे, या फिर हमारे कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर कोई संस्कृत श्लोक्स होता है, मंत्रस होते हैं, उसमें ये वर्ड्स का यूज़ होता है. भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप या आर्यवर्त, ऐसे वर्ड्स का वहाँ पर उच्चारण किया जाता है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है. हिमालय जो नॉर्थ से लेकर, यहाँ पर हिमालय जो नॉर्थ से लेकर साउथ के इंडियन ओशन तक पूरा एक्सटेंड हुआ है. और देखते हैं. आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज हिमालय इन द नॉर्थ एंड इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है भारत, वो देश को एक गिफ्ट मिला है. जो पूरा जो इंडिया है वो नेचुरल बाउंड्रीज से ही बना हुआ है. जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, हिमालय जो नॉर्थ साइड में है और जो सी बाउंड्रीज है ईस्ट, वेस्ट और साउथ की ओर पूरा फैला हुआ है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है वो पूरा नेचुरल बाउंड्रीज से ही कवर अप है. नेक्स्ट पॉइंट. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with the Indian culture. मतलब क्या बता रहे हैं कि जो
पूरे देश विदेश से अलग अलग कंट्रीज़ हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी सरप्राइज्ड थे, काफ़ी प्रभावित थे, और इसी रीज़न से वो यहाँ हमारे देश में व्यापार शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, सेटल्ड मतलब यहीं पे ही बसना चाहते थे, एंड मिंगल्ड विद द इंडियन कल्चर, जो हमारे देश की संस्कृति है उनके साथ मिंगल होकर यहीं पर ही व्यापार करके सेटल होना चाहते थे। जैसे कि आप क्लास 9th एंड क्लास 8th में पढ़ चुके हैं कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हमारे देश से काफ़ी प्रभावित थी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। बहुत सारे म्यूचुअल एक्सचेंज जो हुए हैं, बाहर के देश के लोग हमारे देश में आकर व्यापार कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, मिंगल हो रहे हैं, तो इसी रीज़न से क्या हो रहा है, हमारे कल्चर में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन हमारा कल्चर थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिच एंड वेरिड हेरिटेज। रिच एंड वेरिड हेरिटेज मतलब समृद्ध और बहुत सारे बदलाव के साथ जो हमारा हेरिटेज है उस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू दी वर्ल्ड। हमारी जो मदरलैंड है वो ब्लेस्ड है। किससे ब्लेस्ड है? कौन सी चीज़ उसे वो आशीर्वाद रूप है? रिच एंड वेरिड हेरिटेज, जो हमको भी मिली है और वर्ल्ड को भी मिली हुई है आशीर्वाद के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। जो हमारा भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो कैसी है? ट्रेड ओरिएंटेड, व्यापार बिजनेस इसके ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ पीस लविंग, शांतिपूर्ण देश जिसको बोलते हैं हम। और ये हमने सुना हुआ भी है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है। नेक्स्ट पॉइंट, सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। सत्य मतलब सत्य, ट्रुथ, चित मतलब मन, कॉन्शियसनेस, एंड आनंद, ब्लिस, ये तीनों चीज़ों की अनुभूति हमको कहाँ से हो रही है? हमारे देश की संस्कृति से हो रही है। नेक्स्ट, बिसाइड दिस इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विथ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। ये प्रीवियसली भी हमने पढ़ लिया है कि हमारी देश की संस्कृति है वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए प्रभावित हुई, सरप्राइज्ड हुई थी, और इसके वजह से काफ़ी अलग अलग देश के लोग हमारे देश में आकर व्यापार करना शुरू किया, और उससे क्या हुआ, हमारा जो कल्चर है वो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया और बहुत सारे बदलाव भी आए हमारे कल्चर के ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस विच हैव बीन एडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। जैसे बाहर के लोग इस देश में व्यापार करने आए, सेटल होने आए, मिंगल हुए, तो उन्होंने हमारे देश के जो वैल्यूज़ है नॉन वायलेंस और पीस उनको भी एडॉप्ट किया, और ये चीज़ बाहर के देश के लोग भी इसी से एडमायर हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, सेजिस, सेंट्स, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture। बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, साधु, संत, साइंटिस्ट हम बोल रहे हैं, वैज्ञानिकों, हिस्टोरियंस, इन सब ने हमारे देश के कल्चर को ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर लेकर गए, और उनका इनमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट में बोले तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ,
अगर आपको वन वर्ड में लिखना हो या वन सेंटेंस में लिखना हो तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हम लाइफ जी रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, कल्चर। और वो हमने कहाँ से सीखा होगा, हमारे फोर फादर्स से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। ये बदलाव कैसे आया होगा, जैसे पब्लिक लाइफ है, सोशल रूल्स में बदलाव आ रहा है, रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, इसी से ही क्या बन रहा है, कल्चर। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमन्स टू दी हाईएस्ट लेवल। अगर हम बोले कि कल्चर क्या है, तो कल्चर है मिक्सचर ऑफ, या तो बोल सकते हैं सम अप ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमन्स टू दी हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट, हेरिटेज। हेरिटेज दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो होता है कल्चरल हेरिटेज और दूसरा होता है नेचुरल हेरिटेज। तो हम कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। पहले आता है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वैसे देखा जाए तो हेरिटेज को हम बोलते हैं विरासत, जो हमको फोर फादर से मिली हुई है और वो जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन करता जाता है। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज का मीनिंग हम जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। तो अगर हम बोले नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, तो वो क्लोज रिलेशनशिप होता है तीनों वर्ड मीनिंग से। पहला होता है नेचर, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा ह्यूमन लाइफ। तो किससे जुड़ा हुआ है नेचुरल हेरिटेज, एक तो नेचर, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का वो सबसे अलग है और सबसे बहुत ही वेरिड है। बहुत सारे फीचर्स है नेचुरल हेरिटेज में जो हमारे इंडिया में है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स। देखो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कौन कौन से फीचर्स हैं नेचुरल हेरिटेज के। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, plants, creepers, flowers, leaves, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals। ये सारे फीचर्स है नेचुरल हेरिटेज के। उनमें से एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अगर आप पंचतंत्र और जातक टेल्स की अगर स्टोरीज़ गूगल या तो यूट्यूब में सर्च करेंगे, उसमें नेचर के रिलेटेड बहुत सारा दिखाया गया होगा। तो ये आपको इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही नेचर से बहुत जुड़ाव था, हमारा उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। अब आते हैं फीचर्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज जो हमने अभी पढ़ा, ये फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सिर्फ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फीचर्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज में एक तो लैंडस्केप आता है, दूसरा रिवर्स आता है, तीसरा वेजिटेशन और चौथा वाइल्ड लाइफ। ये सारे फीचर्स जो नेचुरल हेरिटेज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।